वेलकम बैक। अब चलते हैं पार्ट 2 की जानिब। बच्चों ने जो पिछले हफ्ते पढ़ा यानी जानवरों का हैबिटेट, उसके मुतालिक मुख्तसर डिस्कशन कर लें। इस लेसन प्लान में आप बच्चों को इलस्ट्रेशंस के मुतालिक आगाही देंगे। इस मुतालिक आप चंद सवालात ये कर सकते हैं। इलस्ट्रेशन क्या होती है? ड्राइंग और इलस्ट्रेशन में क्या फ़र्क होता है? और इलस्ट्रेशन कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो सकती है? आप बच्चों को इलस्ट्रेशन की मुख्तलिफ़ तस्वीर भी दिखा सकते हैं ताकि उनको ठीक तरीके से आगाही हो जाए कि इलस्ट्रेशन क्या होती है। इलस्ट्रेशंस पोस्टर्स, फ्लायर्स, मैगज़ीन्स, बुक्स, टीचिंग मटेरियल्स, एनिमेशंस, वीडियो गेम्स और फिल्म्स वगैरह में इस्तेमाल होती हैं। ड्राइंग एक विजुअल एक्सप्रेशन है जो आपके ख़यालात और जज्बात को किसी सब्जेक्ट के हवाले से ज़ाहिर करता है, जबकि इलस्ट्रेशन विजुअल कम्युनिकेशन का एक टूल है जिससे लोग किसी तस्वीर को देखकर सब्जेक्ट को समझते हैं और इसके साथ दीगर टेक्स्ट की ज़रूरत नहीं होती। चलें एक्टिविटी शुरू करते हैं। सब बच्चों को A4 पेपर तकसीम कीजिए और हिदायत दें कि कोई भी 2 या 2 से ज़्यादा एनिमल्स सिलेक्ट करें और उनको कंबाइन करके एक इलस्ट्रेशन बनाएं। उन्हें कार्टून की मिसालें दीजिए जैसे कि पोकेमॉन, टॉम एंड जेरी और ऐसे बहुत से कार्टून्स। उनको हिदायत दें कि 2 जानवरों के फीचर से मिलकर एक नया जानवर बनेगा। बच्चों को समझाने के लिए उन्हें एक मिसाल दीजिए कि अगर आपने घोड़ा और लोमड़ी चुने हैं तो आप जो अपना एनिमल डिज़ाइन करेंगे उसमें किस तरह के फीचर्स रखना चाहेंगे, जैसे मैं यहाँ बना रही हूँ। आप शायद घोड़े का सर और लोमड़ी के जिस्म का इस्तेमाल करना चाहेंगे। फिर सोचिए कि आपका जानवर किस तरह के हैबिटेट में रहता है। क्या वो जंगल में रहता है या डेजर्ट में या पानी में? उनसे पूछिए कि वो अपने जानवर के लिए एक मुनासिब और सूटेबल एनवायरनमेंट बनाएं इलस्ट्रेशन में। स्टूडेंट्स अगर एक से ज़्यादा एनिमल का इस्तेमाल करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। किसी जानवर का सर, किसी के दुम और किसी के हाथ की मदद से वो एक नया जदीद जानवर बना सकते हैं। उनको इनकरेज करें कि वो जितना चाहें एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। उसका रंग कैसा होगा? क्या उसकी बॉडी पे बाल होंगे? क्या वो उड़ सकता है? इस तरह के बहुत से सवालात उनको मदद देंगे अपने ख़यालात का इजहार करने में। ड्राइंग करने के बाद उनको ड्राइंग में रंग भरने की हिदायत दें और आखिर में अपने एनिमल को एक नाम दीजिए अपनी पसंद का, जैसे मैंने दिया है हॉर्फॉक्स। तो बताइए कैसा लगा आपको आज का सबक? उम्मीद करती हूँ कि आपने ये सबक बहुत अच्छे से समझा होगा और इसको पढ़ाने में आपको ज़रा भी परेशानी नहीं होगी।